Hello dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ainu bakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Khori and Ari Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is मंडे और आज 8 तारीख हो चुकी है मई की, 11:07 ऑन द डायल. और मुलाकात आपके साथ मेरी आज भी हमेशा की तरह रहेगी थ्रू आउट द शो. बहुत ही भरपूर तरीके से कुछ जबरदस्त म्यूजिक तो होगा ही, बट म्यूजिक के साथ साथ कुछ अपडेट्स भी आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो आज के दिन के हवाले से जो भी मसरूफियात है वो आप शेयर कर सकते हैं. और इनफैक्ट आज चूंकि मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है, भरपूर तरीके से मुझे पता है कि आपने अपनी एनर्जीज जो है वो इस वीकेंड पे इकट्ठी की होंगी ताकि आपका पूरा वीक बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर सके. और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे वो लोग जो वीकेंड पे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, सेलिब्रेशन के मूड में थे. सो उम्मीद है फिर तो आपकी आज एनर्जी अच्छी ही होगी. वैसे भी जब आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो आप बेहतर ही फील करते हैं, या अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं या मे बी आप का पार्टनर आपको ऐसी फील देता है कि आप स्पेशल फील करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो मूड है वो लिफ्ट हो जाता है और उससे तो समहाउ आप की एनर्जी भी काम पे बहुत बेहतर रहती है. सो जनाब, गर्मी कल से थोड़ी ज्यादा हो रही है लाहौर में. ये अलग बात है कि परसों बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और उसकी वजह से मैं ये सोच रही थी कि चलो यार फिर बारिश हो चुकी है तो उम्मीद है कि मौसम जरा और मजीद कुछ रोज के लिए प्लेजेंट हो जाएगा. बट वेरी नेक्स्ट डे मौसम इतना कोई शदीद गर्म था और मुझे लग रहा था कि यार चलो अब मई के महीने की जो फील एक है वो आ रही है. और इस चीज की वजह से शायद बहुत सारे लोगों की तबीयत पर नागवारियत भी शो हो रही हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें गर्मी को फील कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी अब वाकई में हमें अपना एहसास दिलाएगी. लेकिन इस सिचुएशन में क्या कुछ है जो हम गर्मी के तोड़ के लिए कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे आगे चल के. बट अभी सुन लेते हैं कुछ जबरदस्त म्यूजिक, इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, अब बहुत सारे वो लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि यार वक्त के साथ चलना चाहिए, और अगर वक्त के अकॉर्डिंगली आप नहीं चलते तो फिर बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं और फिर आप कहते हैं कि यार हम तो बहुत पीछे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, दुनिया में क्या से क्या हो रहा है. और उसकी वजह से तो समहाउ फिर बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि यार आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है. सो वो इसीलिए फास्ट है कि वो जो भी वक्त के तकाजे हैं उनको फॉलो हुए चलती है. और आपको कम से कम, ठीक है आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रो नहीं है, बट आपको आजकल के दौर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो बेसिक एक नीड होती है कि इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए. सो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इतना नॉलेज रखें कि अगर किसी से कोई भी आपको बात करने को मिले, या आप का इत्तेफाक हो कि आप किसी से कोई बात करते हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी के हवाले से, या आजकल के वक्त में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, और क्या ऐसी चीज है जो कि आप के नॉलेज में होना बहुत जरूरी है ताकि आपको बात करते हुए दिक्कत ना हो, आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लैक ना कर सकें, या आप लो ना फील कर सकें कि यार ओ अच्छा ये भी हो रहा है, मुझे तो नहीं पता. हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर सपोज आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, आप मतलब हिचकिचाए नहीं, बता दें कि आपको इस बारे में नहीं पता, बट उसको लर्न कर लें. ये नहीं कि आपको अगर नहीं पता आप उसको लर्न ना ही करें तो अच्छा है, मतलब आपको ये फील आएगा यार क्या जरूरत पड़ी है, जितना आपको जरूरत है उतना आपको पता है, जिस चीज की जितनी जरूरत है वो आपके नॉलेज में है. बट आपको फर्दर आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि आपकी नेचर नहीं है, आपकी नेचर का हिस्सा नहीं है. सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी प्रो नहीं होंगे. मैं भी बहुत सारी चीजों से प्रो नहीं हूं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो वक्त के तकाजों को
करने के लिए आप की रिक्वायरमेंट होती है कि ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सीखूं, ताकि मुझे कम से कम इतना जरूर पता हो कि क्या मार्केट में चल रहा है. सो अभी इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही बात हो रही है. तो गूगल ने बेसिकली पासवर्ड का जो एक एरा है उसको ये कंसिडर किया है कि वो एरा गुजर चुका है. अब पासवर्ड के बगैर वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अब इंट्रोड्यूस होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, इस बारे में आगे चल के बात करेंगे. बट अभी कुछ म्यूजिक भी है और मैं चाहूंगी कि आप अगर आज इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कम से कम ड्राइव करते हुए मजा आए. एंड आई एम श्योर कि अगर आप गुलबर्ग साइड से आ रहे हैं, गुलबर्ग से जा रहे हैं टुवर्ड्स कलमा चौक, तो जो अंडरपास बना है मुझे पता है कि वो लोग जो इस अंडरपास के इंतजार में थे कि यार ये कब बनेगा, गोके अभी भी प्रोसेस है, अभी काम चल रहा है अंडरपास के कंप्लीट होने का. लेकिन बहुत ही कोई मजे का रोड बना है. ट्रस्ट मी, मेरा ख्याल है कि ये उन मजदूरों की मेहनत है जिन्होंने दिन रात एक करके इस अंडरपास को बनाने की कोशिश की. गो के ठीक है, गवर्नमेंट ने तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट दिया है, बट इसको टाइमली बनाना और अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए लोगों को फैसिलिटेट करना, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो उम्मीद है कि आपको इस रोड पे अब आते जाते बहुत एक अच्छी और प्लेजेंट फील आती होगी. सो अभी चलते हैं टूवर्ड्स एन अदर म्यूजिकल ब्रेक. इसके बाद फॉर श्योर करेंगे आपको ज्वाइन. आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471 या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स ISHAMALIK ऑफिशियल. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, इस गाने की अगर बात करूं तो इस गाने को मैंने बहुत ज्यादा प्ले किया है, बहुत ज्यादा. मतलब जब मैं मेरा FM पर नहीं भी होती थी, दूसरे रेडियो चैनल्स पर मैंने चूंकि काम किया है, तो इस गाने को मैंने बहुत 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 प्ले किया है. चाहे मॉर्निंग स्लॉट था या इवनिंग स्लॉट था, सो हर स्लॉट में इस गाने को मैंने बहुत ज्यादा प्ले किया है और लोगों ने इनफैक्ट इसको सुना भी बहुत ज्यादा है. सो जनाब, वो लोग जो इस वक्त सोच रहे हैं कि यार आज आयशा का मूड है वो शायद बहुत ज्यादा प्लेजेंट है और इसकी वजह से ही म्यूजिक ऐसा प्ले किया जा रहा है. सो एक्चुअली ऐसा नहीं है. म्यूजिक के साथ साथ मेरी जब आपके साथ मुलाकात होती है तो भी मेरा मूड अच्छा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है. और वैसे भी आप लोग हमेशा मेरे मूड को लिफ्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो जनाब, अभी इनफैक्ट वो लोग जो एक्चुअली सोच रहे थे कि मैं पासवर्ड के बारे में बात कर रही थी, बिल्कुल पासवर्ड के बारे में मैं बात कर रही थी. सो आपको अब बताती चलूं कि अब गूगल ने एक काम किया है कि जो पासवर्ड वाला जो एक एरा था उसको अब ये कंसिडर किया है कि वो एरा गुजर चुका है. अब पासकी का दौर है. पासकी एक टेक्नोलॉजी है जो कि गूगल अकाउंट्स के लिए अब मुतारिफ करवाई जा रही है. मुख्तलिफ जो दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनकी जानिब से पासवर्ड को अब खत्म करने के लिए काफी अरसे से चूंकि कोशिश हो रही थी और गूगल की जानिब से इस हवाले से एक नुमाया पेशरफ्त की गई और पासकी टेक्नोलॉजी को अब गूगल अकाउंट्स के लिए मुतारिफ करवाया जा रहा है. पासकी टेक्नोलॉजी पासवर्ड के मुतबादल के तौर पर अब तैयार की गई है, जिसकी मदद से सारिफ जो है वो किसी फोन या कंप्यूटर या फिंगरप्रिंट ID फेस या पिन कोड के जरिए अपने अकाउंट तक रसाई जो है वो हासिल कर सकता है. और बेसिकली ये जो पासकी है इसको एप्पल की जानिब से सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी iOS 16, macOS वेंचर और iPad और S16 का हिस्सा बनाया गया था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से इसे ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है. सो पासवर्ड्स के बरक्स इस चीज को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम पेशरफ्त है जिसको कि लोग शायद नहीं यकीनन अब
एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे. सो सारिफ अपने ज़ेरे इस्तेमाल जो भी डिवाइस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई ऐप है, उसके लिए एक पास की बनाना उसको होगी जिसको डिवाइस के दरमियान शेयर भी किया जा सकता है. सो ये क्रिप्टोग्राफिक पास की डिवाइस में महफूज होती है और एक पब्लिक की गूगल सर्वर में अपलोड होती है. ओके, सो लेट्स सी. अब इस पर जितने भी वो लोग जो पास की का जो एक टेक्नोलॉजी का मामला है, इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग बहुत ज्यादा अब हर चीज फास्ट चाहते हैं. उन्हें लगता है कि हर चीज जो है वो फास्ट होनी चाहिए और उसको शायद लोग इसलिए भी एक्सेप्ट करते हैं कि हर बंदा जो है वो इतना ज्यादा पासवर्ड टाइप करने में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता. सो लोग चाहते हैं कि जरा क्विक काम हो जाए. तो ये मैं उम्मीद करती हूं कि अगर कोई भी इंसान जो क्विक रिस्पॉन्स को ज्यादा पसंद करता है, सो वो डेफिनेटली इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा. सो आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं. बहुत कुछ ऐसा है जो आपको लगेगा कि यार अच्छा ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, ये तो हम सोचते ही नहीं थे, बट ये ऐसा हुआ है तो किसी वजह से ही हुआ है. सो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा हमें नजर आएगा जो कि हम शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे. बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि इंसान को वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त के जो भी तकाजे हैं उनको पूरा करना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि आजकल के दौर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करें और आप अपने आप को साउंड तरीके से आजकल के दौर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सकें, तो जरूरी है कि फिर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उससे भरपूर फायदा उठा सकें. Alright, welcome back once again. Well, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो सैटरडे को जरा अच्छी खबरें थी, बट अभी भी कोई बुरी खबर नहीं है. वैसे तो आपको पता ही है इसी रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को 2 दिन मुसलसल उस रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने का मौका मिला. बट अब हुआ ये है कि कौमी टीम जो है वो 2 दिन नंबर 1 पर रही है, लेकिन उसके बाद वनडे रैंकिंग में 3री पोजीशन पर आ चुकी है. सो इट्स ओके यार, मतलब 2 दिन तो हम नंबर 1 पे रहे हैं. सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात को अगर हम साइड पे रखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी टीम किस तरह का परफॉर्म करती है इंटरनेशनली. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मैटर तो यही चीज करती है कि हम अगर किसी भी टीम के साथ प्ले कर रहे हैं तो हमारा कम से कम एक अच्छा इमेज आए, हमारे मुल्क का अच्छा इमेज आए और हमारी टीम की एफर्ट्स लोगों को नजर आनी चाहिए. सो आखिरी वनडे के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो कि क्लीन स्वीप का एक ख्वाब था जो कि अधूरा रह चुका है. वैसे तो आपको पता ही है कि 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की जो सीरीज है वो 4 मैच ऑलरेडी पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है और जीत कर पहले ये सीरीज अपने नाम उसने कर ली थी. बट एक क्लीन स्वीप का जो ख्वाब था वो चूंकि अधूरा रह चुका है, तो पाकिस्तान को आखिरी वनडे में कीवीज के हाथों शिकस्त हुई, जिसकी वजह से हम ये ख्वाब जो है वो अपने दिल में ही दबा के बैठे हैं. बट उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो भी मैचेस होंगे या जिस भी टीम के साथ हम प्ले करेंगे, सो कुछ बेहतर ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. सो इसके अलावा वनडे सीरीज के बारे में बात करें तो फखर जमान ने 363 रन्स बनाकर जो है वो मेला लूट लिया और बेसिकली लोगों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश की अपनी परफॉर्मेंस के साथ. और इसके साथ साथ एशिया कप जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, बट अब इसके होने या ना होने की जो बातें हैं वो चल रही हैं. सो लेट्स सी कि एशिया कप के बारे में क्या अब हतमी फैसला होता है, क्योंकि तो समहाउ ये हो सकता है कि एशिया कप ना हो. और इस पर पीसीबी का जो प्लान बी है वो क्या है, ये तो फिर हम आगे चल के ही देखते हैं कि प्लान बी पीसीबी ने क्या सोचा है. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुशामदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मुलाकात आपके साथ रहती है मेरी एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सो एशिया कप के बारे में हम बात कर रहे थे. इस हवाले से जरा
थोड़ी सी मजीद जरा डिटेल में बात कर लें। सो एशिया कप जो है वो ना होने पर पीसीबी का प्लान बी पर गौर, और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौमी टीम को मसरूफ किस तरह से रखा जाए। पीसीबी ने इस बारे में काफी ज्यादा सोच विचार शुरू कर दी है और पीसीबी मुख्तलिफ टीमों की मसरूफियत को मद्देनजर रखकर प्लान तरतीब दे रहा है और क्रिकेट बोर्ड का 3 मुल्की सीरीज होम ग्राउंड पर कराने का इरादा है, जिसके लिए मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ते शुरू कर दिए हैं और कुछ टीम्स भारतीय कंडीशन से हम आहंग होने के लिए पाकिस्तान में खेलने के लिए दिलचस्पी भी रखती हैं और तब मेरा ख्याल है कि इंडियन टीम जो है उस पर जो बीतेगी उसको तो हम फील कर सकते हैं। सो एशिया कप चूंकि सितंबर में शेड्यूल था, अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या एक हतमी फैसला सामने आता है। सो पाकिस्तान इवेंट का मेजबान है, चूंकि अगर एशिया कप होता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान इवेंट का मेजबान होगा और वो ये कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने के हम ख्वाहिशमंद हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप हो ताकि डिफरेंट टीम्स पाकिस्तान का रुख करें और पाकिस्तान में आके सिर्फ खेले ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो असल ब्यूटी है, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, उसको भी एक्नॉलेज करे और जो इंडियन टीम है उसको फिर मुंह तोड़ जवाब भी दे। बहरहाल अभी के लिए तो मैं ये उम्मीद रखती हूं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में होता है तो उससे बहुत हद तक हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हमारी इनफैक्ट जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो तो अब बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी टीम्स आई हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान में खेली है और इसके बाद अब और क्या बात बाकी रह जाती है जब डिफरेंट टीम्स पाकिस्तान का विजिट कर चुकी हैं। तो इस पर अब इंडिया को शायद सवाल नहीं उठाना चाहिए, बट वही जो हमारा एक रिफ्ट चलती है उसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो शायद ना आए और वो एक न्यूट्रल वेन्यू जो है वो उसके बारे में डिमांड जरूर करे और इस पर पता नहीं पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा। बट ये जो सब चल रहा है या जो भी सिचुएशन है इस पर तो फिर तभी जाकर हम फैसला कर सकते हैं कि जब बाकी की टीम्स जो हैं वो इस पर अपनी क्या राय देती हैं। ऑलराइट, उम्मीद है कि आपके इरादे बिल्कुल नेक होंगे, अच्छे होंगे, ख्यालात अच्छे होंगे और जो कुछ भी आप सोच रहे होंगे जिस भी हवाले से, आई होप सो कि आपका जो भी मामला है वो ठीक ही रहेगा आज के दिन के हवाले से। बाय द वे मौसम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आज मोस्टली सनी वेदर है और इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में आज सूरत हाल कैसी रहने वाली है ये आपको बताती चलूं वेदर अपडेट में। इस्लामाबाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 41% और लाहौर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 36% और सियालकोट में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%। ओके, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में बात हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं हम उस एक मैटर पर जिस के हवाले से सोशल मीडिया पर जरा लोग जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। सो सजल अली और हजरत अमीर की एक साथ शादी में शिरकत हुई, मतलब एक शादी हुई जिसमें उन दोनों ने शिरकत की और उस पर जनाब पूरा जो सोशल मीडिया है उस पर काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है और दोनों खानदानों की जो तस्वीर है वो गर्दिश कर रही हैं। ताहम एक तस्वीर में सजल अली और आहद रजा अमीर या उनके घर में से किसी एक फर्द के साथ उन्होंने नहीं देखा लोगों ने, बट ये है कि फिर भी इसके बावजूद ये जो शादी की शिरकत है ये टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। सो मुझे ये लगता है कि लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है कि किस हवाले से बात जो है वो की जा सकती है, किस चीज को उठाया जा सकता है, किस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया जा सकता है। सो ये एक काफी ज्यादा मेरा ख्याल है कि आजकल चीज इन है। सो हम अगर बात करते हैं उन लोगों के हवाले से जो सिगरेट नोशी की जो आदत है उसको तर्क नहीं करते। आजकल तरह तरह की चीजें हैं निकोटीन के लिए, आप तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं और आपको तो समहाउ ये फील होता है कि
आपकी बॉडी को निकोटीन की जरूरत है और आप अगर निकोटीन नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है. ये दिमाग का फतूर होता है और अगर आपने दिमाग में ये चीज बिठा ली है कि आपकी तबीयत जो है वो निकोटीन के इस्तेमाल से ही ठीक होगी, तो फिर आप कभी भी नेचुरली अपने आप को बेहतर फील नहीं करवा सकते. और एक तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियां आपको लगती हैं. अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो आप अगर सिगरेट पीते हैं तो ये इश्यूज ज्यादा हो सकता है. और वैसे भी कैंसर का जो मसला है उसमें आप मुब्तला हो सकते हैं, स्पेशली जो फेफड़ों का कैंसर है. वो लोग जो चाहते हैं कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बच सकें और स्पेशली कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला ना हो, तो फिर आपको कम से कम अपनी सेहत के लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि निकोटीन का इस्तेमाल ना करें. सो अगर अमवात की रेशो की बात करते हैं तो तकरीबन 68% की रेशो पाई गई है उन लोगों की जो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होते हैं और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है. सो तंबाकू नोशी ना करने वालों की निस्बत जो है वो कैंसर में मौत की जो शरह है वो 26% है. मतलब वो लोग जो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हैं उनकी जो शरह अमवात है वो 68% है और जो लोग किसी और तरह के कैंसर में मुब्तला है सो उनमें अमवात की जो रेशो है वो 26% है. तो जमीन आसमान का फर्क है. लिहाजा जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत नेमतों में से एक नेमत है और इसकी हिफाजत करना भी हम सब पे बहुत ज्यादा जरूरी है. सो बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत ज्यादा जो लोग काम करते हैं हमारी सेहत के हवाले से नई नई चीजें जो सामने रखते हैं. सो जरूरी है कि हम अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज ना करें और कोशिश करें कि अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें और जहां तक मुमकिन हो सके ऐसी आदत से अपने आप को बचा सकें जिससे हमारी सेहत पर उसका कोई बुरा असर पड़ सकता है. जैसे अब मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डिफरेंट तरीके से निकोटीन के इनटेक के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइक पाउचेस हैं डिफरेंट तरह के. अब तो फ्लेवर्ड पाउचेस आ चुके हैं. सो लोग समझते हैं कि ये एक शशका है, इट्स ओके, मतलब आप सिगरेट नहीं पी रहे तो चलो आप पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारे लोग करते हैं बट सेहत से बड़ी यार कोई चीज नहीं है. और अगर आप अपनी सेहत पर खुद जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो फिर अप टू यू, आपकी मर्जी है. आप जो मर्जी चाहें, जो करना चाहते हैं आप करें. और उम्मीद है कि ये चीज आपको अंडरस्टैंडेबल होगी कि यार सेहत से बड़ी चीज कोई नहीं है जिंदगी में. और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ आपको अच्छे से ट्रीट करे तो आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत है. और उनमें से एक ये डिसीजन भी है कि आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरह से गुजारते हैं. बहुत सारे वो लोग जो अपनी डाइट के साथ ही अपने बहुत सारे मामलात को मैनेज कर लेते हैं. लाइक मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, इनफैक्ट मेरे अपने घर में है, मेरे फैमिली में कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला है क्योंकि मेरी फैमिली में ये हिस्ट्री है. बट जब से मेरी फैमिली में जो लोग हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं उन्होंने अपनी डाइट को स्टेबल किया, डाइट को अच्छा रखा, सो उनकी मेडिसिन्स छूट चुकी हैं. ट्रस्ट मी, मेडिसिन्स आपकी छूट जाती हैं अगर आप अपनी डाइट अच्छी और बेहतर रखें तो. बट उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा. और उस ख्याल में वो सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी जो टू समहाउ आपको लगता है कि यार किस तरह से होगा, कैसे किया जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा. सो ये चीजें सोच से जरा थोड़ी हटके हैं. अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. सो इसी तरह से कुछ लोग रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही होते हैं कि अगर आपने चाह लिया, सोच लिया कि ये रिलेशनशिप आपने प्रैक्टिकली भी इसको आगे लेके चलना है, बट अगर आप में गट्स ही नहीं है तो फिर आप उस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपनी कुछ पेटी इश्यूज पर. एनी हाउ, अभी एक और ट्रैक करते हैं प्ले, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर करते हैं आपको ज्वाइन.
Alright, welcome back once again. 12:35 on the dial और मुलाकात आपके साथ रहेगी अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक. वैसे तो 11 बजे से 1 बजे तक होती है मुलाकात आपकी मेरी. सो अभी हम मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे. सो वो लोग जो फोन पे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा फोन पे एक्टिव रहते हैं, सो उनके बारे में भी ये एक इंकिशाफ है. वैसे तो अगर आप फोन पे होते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वॉक करते हुए आप फोन सुने. उससे आपकी वॉक भी हो जाएगी और आप बैठे बैठे फील नहीं करेंगे कि आप लेजी हो रहे हैं. या आपको अगर सपोज खाना खाया है तो उससे एक थोड़ा सा आपका खाना भी हजम हो जाता है. सो वो लोग जो बहुत ज्यादा फोन पे एक्टिव रहते हैं, सो उन लोगों के बारे में एक लेटेस्ट जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है फोन की वजह से अगर आप फोन की जो आदत है उसको तर्क नहीं करते तो. सो हर चीज मेरा ख्याल है कि जितनी जरूरत उसकी हो उतना ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि आप इस कदर एडिक्टेड हो जाते हैं. बहुत सारे लोग जो है वो फोन अब इसलिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगता है कि हर चीज स्मार्टली वो फोन के थ्रू डील कर सकते हैं और उन्हें अब उन डिवाइसेस पर शिफ्ट नहीं होना पड़ता. जैसे आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप लैपटॉप नहीं यूज कर सकते या ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको सिस्टम नहीं अवेलेबल, तो आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सोशली और ओवरऑल आप एक्टिव रह सकते हैं अपने उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ, उन मेंबर्स के साथ जो आपके बहुत ज्यादा फैमिली में बहुत ज्यादा करीब है. सो ये चीज तो ठीक है, बट आपकी जो कनेक्टिविटी अगर जरूरत से ज्यादा होगी तो उससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है. सो इसके अलावा गूगल ने भी अब एक टेक्नोलॉजी के हवाले से पास की इंट्रोड्यूस कराई है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ. सो गूगल का अपनी सर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का ऐलान जो है वो सामने आया है और ये एक तरह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसे मैगी का नाम दिया है. अच्छा, ये अब नूडल्स के बारे में तो नहीं बात हो रही ना. सो ये नूडल्स के बारे में बात नहीं है, बट ये है कि ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहा है गूगल, सो उससे अब आप काफी हद तक फायदेमंद फायदा उठा सकते हैं, फायदा ले सकते हैं. पता नहीं मैं क्या बात करने लगी थी, कुछ इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो बात भी जहन से निकल जाती है जो आप सोच रहे थे अच्छा ये बात करनी है मुझे. अच्छा, अभी एक गाना है जो मैं प्ले करने के मूड में हूं. अच्छा, अभी जो गाना ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, सो उसको जरा कर लेती हूं मैं प्ले. इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, मेरा all time favorite song, बल्कि जुनैद जमशेद के तो कोई भी ऐसे गाने नहीं हैं कि जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट ना हो. मैं बल्कि पूरा शो कर सकती हूँ जुनैद जमशेद के सॉन्ग्स पर. सो एनी हाउ, अभी जाने का चूंकि वक्त है 12:46 ऑन द डायल. लाहौर में चूंकि ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन 7,000 के करीब कम उम्र ड्राइवर्स का चालान हुआ है. ओके, और 7,000 की जो अमाउंट है वो रखी है चालान के लिए, जबकि 20,000 से कम उम्र लड़कों को वार्निंग देकर जो है वो छोड़ दिया है. ओके, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में कोई भी सवारी अगर देते हैं, चाहे वो बाइक है या गाड़ी है, सो क्यों दी जाती है. अगर आपको अपने बच्चे की जान प्यारी है तो मेरा ख्याल है कि इस पर आपको थोड़ा सा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है. अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो रोड पे सेफ्टी के साथ रहे, सो थोड़ी सी सख्ती जरूरी होती है, ना कि ये कि आप जब जी में आया आपने अपने बच्चे को जो है वो अलाउ कर दिया कि अच्छा आप जाके ले आओ. ये भी अलाउ नहीं करना चाहिए कम उम्र में कि अच्छा गली में ही जाना है तो कोई बात नहीं, बंदा गली में तो भेज ही सकता है. सो ये वो मेरा ख्याल इजाजत है कि जो आप गली में जाने की तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चे का जो एक कॉन्फिडेंस है वो इस कदर ज्यादा हो जाता है. अच्छा अम्मा बने क्या करें, उन्होंने तो इजाजत दे ही दी है.
सो इट्स ओके, इट्स फाइन. सो आप में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज का फिर नाजायज फायदा उठाते हैं और समझते हैं कि अम्मा अब्बा ने क्या कहना है, अम्मा अब्बा ने तो इजाजत दे ही देनी है. लेकिन यहाँ पर अम्मा अब्बा को थोड़ा सा सख्त होने की जरूरत है. और जब आपको लगे आपके बच्चे की एज हो चुकी है, वो लाइसेंस के काबिल हो चुका है और उसकी तरबियत अच्छी हुई है कि वो ड्राइव कर सकता है या राइड कर सकता है, सो तब उसको आप अलाउ कर सकते हैं. और वो भी उस कंडीशन में कि जब आपने अपनी सुपरविजन में अपने बच्चे को देखा हो. सो फिलहाल अब इजाजत का वक्त है. अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. दुआओं से बहुत कुछ बदलता है, ट्रस्ट मी. वो दुआएं जो इंसान किसी से एक्सपेक्ट करता है और कोई बिना आपके कहे आपके लिए दुआ कर दे, इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग होगी. लेकिन यू आर माई फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली. सो जब मैं एक घर से दूसरे घर में आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वाकई में अपनी फैमिली अगर कहती हूँ तो मैं उसको मीन करती हूँ. सो प्लीज आप सब रिक्वेस्ट है कि जहां तक हो सके बहुत सारी दुआएं किया करें, दूसरों के लिए दुआएं किया करें. जो आपके अपने मामलात हैं वो भी सुधर जाते हैं, वो भी बेहतर हो जाते हैं जब आप किसी के लिए अनकंडीशनली दुआ करते हैं. सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन मेरे फेवरेट सॉन्ग के साथ इजाजत चाहूंगी. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.